Hello students, how are you? I am what about you? I'm also fine. तो बेटा आज की क्लास में हम सभी को डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक ही आगे पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में इसे डिस्कस किया था। मैम आपकी आवाज कटने लगी। यस बेटा, जा रही है प्रॉपर आवाज? यस मैम आने लगी। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि जब किसी ने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, जब किसी ने भेदभाव का सामना करने की कोशिश की, तब क्या हुआ। तो किसने, यानी कि अभी हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो किसी ना किसी ने तो जरूर कोशिश की होगी इसे स्टॉप करने की, इसे रोकने की। तो आज हमें यही पढ़ना है कि किसने इसे रोकने की कोशिश की और उसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ उसका। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, फिशिंग, फार्मिंग एटसेट्रा। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि जो लोग हैं सभी अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। इसमें फिलहाल हमें दिए भी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। कोई टीचिंग करता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई पॉटर होता है, पॉट बनाता है, कोई बुनाई करता है, कोई फिशिंग यानी मछली पकड़ता है, कोई फार्मिंग करता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपकी काम। आवाज तो ये सारे क्यों करते हैं? टू अर्न अ लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। और कभी कभार क्या होता है, कुछ जो काम होते हैं उनको दूसरों से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। कहाँ पर? बेटा अंश, आप अपना माइक ऑफ रखेंगे तब आपको आवाज क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, जब भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ लेंगे। ओके अंश? यस मैम। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कामों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। तो कौन कौन से काम है? एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure। तो कौन कौन सी एक्टिविटी? जैसे कि क्लीनिंग, साफ सफाई करने वाले को, जो मतलब हमारे यहाँ सड़कों पे, रोड पे साफ सफाई करते हैं, या फिर वॉशिंग करने वालों को जो टॉयलेट्स वगैरह की सफाई करते हैं, कटिंग हेयर, हेयर कट करने वालों को, पिकिंग गार्बेज, गार्बेज पिक करने वालों को। ये सारे ऐसे काम हैं आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू। ऐसे कामों को हम लेस वैल्यू यानी कम वैल्यू देते हैं। एंड पीपल वुड डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। और जो लोग भी इन इन कामों को करते हैं, पता है आप, हम उन्हें क्या कहते हैं? या तो वो गंदे हैं या वो अशुद्ध हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और यही कास्ट सिस्टम का एक मेन एस्पेक्ट है, एक मेन पहलू है। मैम आपकी आवाज कट गई। इन द कास्ट सिस्टम। मैम आपकी आवाज कट रही है। यस बेटा, ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। आपको क्लियर सुनाई देगी आवाज। आप अपनी वीडियो, वो सॉरी, अपना माइक ऑन रखेंगे। ओके बेटा, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आएगा तो आप उसे पूछ सकते हैं कि आपको ये वाला नहीं सुनाई दिया था या फिर नहीं समझ आया। ओके अंश? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अभी हम आगे देखते हैं। इन द कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है? कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज एदर अबव और बिलो द अदर। तो अब क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम है इसमें जो कम्युनिटी ग्रुप है, यानी कि हमारे समाज में जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं, एक सीढ़ी बना दी जाती है। मतलब एक सीढ़ी की तरह माइंड सेट कर लिया जाता है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी में सबसे ऊपर अपर कास्ट वाले हैं, उसके नीचे कौन सी कास्ट है, उसके नीचे कौन सी कास्ट है, और सबसे नीचे यानी कि सीढ़ी पे सबसे नीचे कौन हो जाती है? लोअर कास्ट। दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट। तो जो लोग भी इस सीढ़ी पर, जो उन्होंने सेट की है सीढ़ी अपने माइंड में, जो लोग भी अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे टॉप पे रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं।
and saw themselves as superior, और अपने आप को कैसा दिखाते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम महान हैं, सबसे ज्यादा महान हैं हम लोग. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. And जो कम्युनिटी ग्रुप में, जिस कम्युनिटी ग्रुप को सबसे नीचे रखा जाता है, इस लैडर पे सबसे नीचे रखा जाता है, उसे क्या माना जाता है कि वो अनवर्दी, दैट मीन्स कि बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है उनकी, वो बेकार हैं वो. एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, और उनको अछूत भी कहा जाता है कि उन्हें छूना भी नहीं है. अगर हम लोग उन्हें छू लेंगे तो हम भी खराब हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे. Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables. अब कास्ट रूल्स मतलब कास्ट को लेके जो नियम बनाए गए हैं, एक रूल बना दिए गए हैं जिसमें किसी कास्ट को ये बोला जाता है कि वो छुएंगे नहीं, वो अलग रहेंगे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनटचेबल्स. यानी कि ऐसी कास्ट के पर्सन जिन्हें छूना मना है, जो हमारे ग्रुप में आ नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अनटचेबल्स. ओके. Yes, ma'am. To take on work other than what they were meant to do. अब देखिए इनका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप, अब ये जो अनटचेबल्स हैं, ये काम कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से वर्क इन्हें दिए जाते हैं, मैम यानी कि कौन मैम से काम रिपीट कर करने. दीजिए. यस बेटा, देखिए अभी हमने पढ़ा था अनटचेबल्स कौन है, तो ऐसी कास्ट के पर्सन जिन्हें अछूत माना जाता है, जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, वो कौन है? अनटचेबल्स. अब टू टेक ऑन वर्क, यानी कि उन्हें क्या काम दिए जाते हैं, अदर देन नॉट व्हाट दे मीन टू डू, और बाकी लोगों की नजरों में उनका क्या मतलब है उस काम का. तो देखिए अब कौन कौन से काम इन्हें दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज. तो ये जो अनटचेबल्स ग्रुप है, इन्हें फोर्स किया जाता है, पता है आपको, जबरदस्ती फोर्स किया जाता है ये काम करने के लिए, अपने मन से नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें ऐसा कह के कि तुम नीची कास्ट से, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हें गार्बेज ही उठाना है. एंड इसके अलावा रिमूव डेड एनिमल्स, और जो जानवर मर गए हैं, कहीं भी जो जानवर मर जाते हैं, उनको तुम्हें ही उठा के बाहर फेंकना है फ्रॉम द विलेज. यानी गांव में अगर कोई भी जानवर मर गया है तो उसको उठाने का काम किसका है? इन्हीं अनटचेबल्स का. और इसीलिए इन्हें अनटचेबल माना जाता है, क्योंकि ये जब ऐसे गंदे गंदे से काम करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, मरे हुए जानवरों को उठाएंगे, तो इन्हें कोई भी नहीं छुएगा. But they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well. अब देखिए इतना ही नहीं, they were not allowed to enter the homes of upper caste. इन्हें ये भी अलाउ नहीं था कि ये किसी अपर कास्ट के घर में घुस जाएं, किसी अपर कास्ट फैमिली के घर में भी नहीं जा सकते थे ये लोग. और इतना ही नहीं, दे डू नॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल. जो गांव का कुआं था उससे ये लोग पानी भी नहीं ले सकते थे. इन लोगों को अगर पानी चाहिए होता था तो इन्हें बहुत दूर तालाब या बावड़ियों के पास जाना पड़ता था. जो कुआं था उसका यूज, जो वेल थे उसका यूज केवल अपर कास्ट के लोग करते थे, इन लोगों को उसका यूज नहीं करने दिया जाता था. और इसके अलावा, और इवन एंटर टेम्पल्स, मंदिरों में भी नहीं घुसने दिया जाता था. अगर ये लोग मंदिर के सामने भी दिख जाते थे तो अपर कास्ट के लोग इन्हें वहां से भगा देते थे, कहते थे कि हमारे भगवान की मूर्ति अपवित्र हो जाएगी अगर तुम चले गए तो. एंड देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. और जो ये लोअर कास्ट के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन जो होते थे, तो केवल इनके मम्मी पापा के साथ ही नहीं बुरा बिहेव होता था, बच्चों के साथ भी बुरा बिहेव किया जाता था. ये जो बच्चे थे, इन्हें क्लास में अपर कास्ट वाले बच्चों के साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था. लोअर कास्ट के बच्चे ये देखिए पीछे बैठते थे जूतों के पास, जहां पर ये लोग जूते चप्पल उतारते थे, वहां पर अनटचेबल्स के बच्चे बैठते थे पुराने टाइम पे. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. और अपर कास्ट ने ही इन्हें नाम भी दिया था. ये जितने भी काम करते थे ना, मतलब विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड, मतलब जो काम ये करते थे, जो तरीके करते थे, और उन्हीं ने ये नाम भी दिया था अनटचेबल्स, यानी अछूत. तुम अछूत हो, तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम हमारे टेम्पल को यूज नहीं करोगे. तो ये नाम किसने दिया था? अपर कास्ट के पर्सन ने दिया था. चलिए, तो अभी आप सभी लोगों को इतना समझ आ गया?
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए बेटा, तो अभी फिलहाल एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी इसे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो लोअर कास्ट के पर्सन थे, मेनली ये लोग क्या क्या काम करते थे, पिकिंग गार्बेज, कटिंग हेयर, क्लीनिंग, वॉशिंग एटसेट्रा, और इनके काम को लेस वैल्यू दी जाती थी। एंड जो अपर कास्ट के पर्सन होते थे वो इन्हें क्या कहते थे, डर्टी और इम्प्योर, कि तुम डर्टी हो, गंदे हो, और तुम अशुद्ध हो। और साथ ही जो अपर कास्ट के पर्सन थे ना, उन्होंने अपने माइंड में एक लैडर बना ली थी, एक सीढ़ी बना ली थी, और उस सीढ़ी में अपर कास्ट खुद को सबसे ऊपर मानते थे, और उस सीढ़ी पर जो बॉटम पे होते थे, यानी कि सबसे नीचे, वो होते थे अनटचेबल्स, जिन्हें अनवर्दी, बहुत ही मतलब बेकार का, व्यर्थ, फालतू का सामान माना जाता था, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा ये जो अनटचेबल्स थे, इनको क्या क्या काम और दिए जाते थे, गार्बेज उठाने का, और जो डेड एनिमल्स इनके गांव में मर जाते थे उनको उठा करके फेंकने का काम दिया जाता था। और इन लोगों को अपर कास्ट वाले होम में भी जाने की इजाजत नहीं थी, जितने भी अपर कास्ट फैमिली के घर थे वहां पर ये लोग नहीं जाते थे। और इसके अलावा ये लोग उनके कुओं से पानी भी नहीं लेते थे, और मंदिरों में भी नहीं जाते थे। एंड देयर चिल्ड्रन could not sit next to children of other caste in school, और जो इनके बच्चे थे वो भी स्कूल में अपर कास्ट वाले बच्चों के साथ नहीं बैठते थे। और अपर कास्ट के लोगों ने ही इनको नाम दिया था अनटचेबल्स, कि आप लोग अछूत हो, आपको कोई भी नहीं छुएगा। चलिए बेटा, तो अभी आपको इतना समझ आ गया। यस मैम। चलिए अब आगे, अभी पहले ये वाला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। अब अनटचेबल्स को दलित भी कहा जाता है, तो दलित नाम क्यों रखा गया है? अनटचेबल्स तो मैंने आपको बता दिया, ये लोग छूने से अपवित्र मानते थे कि ये लोग, इनके छूने से हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनटचेबल्स नाम दिया। अब दूसरा दलित, दलित भी इन्हीं लोगों को कहा जाता है, तो दलित नाम क्यों रखा गया है? तो दलित is a term that people मैम belonging क्योंकि to so-called lower caste use to address themselves। तो ये जो दलित वर्ड है, ये लोअर कास्ट के लोग खुद को बुलाने के लिए कहते थे। जब भी ये किसी से मिलते थे ना और पूछते थे कि आप कौन हो, क्या नाम है, तो ये बताते थे कि हम लोग दलित हैं। तो इन्होंने अपने आप को दलित क्यों कहा था? दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स। ये अब मतलब अपने आप को अनटचेबल कहने की बजाय दलित कहना ज्यादा पसंद करते थे। तो अब ये लोग दलित क्यों कहते थे? क्या मीनिंग होती है दलित ही? दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। तो दलित का मतलब होता है कुचले हुए, तोड़े हुए। तो ये अपने आप को कुचले हुए इसलिए मानते थे क्योंकि इनका मानना था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, वो हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें आने नहीं देते, यानी कि वो हमें अपने पैरों के तरह कुचल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को दलित कहा था। This word, according to Dalits, show how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people। तो इस वर्ड से ही, यानी कि दलित और अनटचेबल्स दोनों वर्ड से हमको पता लग जाता है कि यहाँ पर जो प्रेजुडिस है, दैट मीन्स कि पक्षपात, एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो कितना ज्यादा है। एंड आपको पता है गवर्नमेंट ने बाद में इन लोगों को क्या नाम दे दिया? ना तो गवर्नमेंट ने इनको दलित बुलाया है, ना ही अनटचेबल्स बुलाया है। इन्होंने क्या बुला दिया अब? सेक्युलर्ड कास्ट, दैट मीन्स पिछड़ा वर्ग। जो लोग बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, वो लोग पिछड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया इन्हें अब? सेक्युलर्ड कास्ट, दैट मीन्स की पिछड़ा हुआ वर्ग। ओके यस मैम। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है बी आर अम्बेडकर की कहानी। तो बी आर अम्बेडकर ने कैसे मतलब ये भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये जो मतलब बी आर अम्बेडकर हैं, ये भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने सहा नहीं, इन्होंने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की। तो क्या इनका लड़ना सफल रहा? ये हमें देखना है, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। और बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स भी सुनाने हैं। ओके चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो भीमराव अंबेडकर जो हमारे इंडिया के एक ग्रेटेस्ट महान लीडर हैं, महान नेता रहे हैं, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर हम डिस्कस किया है हम लोगों के साथ कि किस तरह कास्ट पर बेस्ड, कास्ट पे आधारित डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, which took place in 901, और ये कब हुआ था? 1901 में, when he was just 9 years old, जब वो केवल 9 साल के थे. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो ये कहाँ पर गए थे? ये अपने भाइयों के साथ एंड कजिन्स के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव गए थे, जो कि इस समय महाराष्ट्र में है. तो बेटा ये अपने कजिन और अपने ब्रदर के साथ महाराष्ट्र में कोरेगांव गए थे, जहां पर इनके फादर रहते थे. ये अपने फादर से मिलने के लिए गए थे. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master come to inquire. He asked us for our ticket. अब क्या हुआ? Long did we wait, हम लोगों ने बहुत इंतजार किया, but no one turned up, लेकिन कोई भी उठा नहीं. An hour elapsed, एक घंटे बाद क्या होता है फिर? स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर, जो स्टेशन मास्टर हैं वो इंक्वायरी करने के लिए आए. ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट, उन लोगों ने हमसे हमारी टिकट मांगी, यानी कि मैं, मेरा भाई और जो मेरे कजिन थे उनसे टिकट मांगी स्टेशन मास्टर ने. ही आस्क्ड अस व्हाई वी tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. अब आगे क्या हुआ? हम लोगों ने उन्हें बताया, सबसे पहले उन्होंने मुझसे सबसे पहले उन्होंने हमसे टिकट मांगी. We showed them to him, हमने उन्हें टिकट दिखा दी. He asked us why we tarried, अब उन्होंने हमसे ये पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पर. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come. अब आगे क्या बोलते हैं कि हम सभी को कोरेगांव तक जाना है and we were waiting, हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने फादर का और उनके सर्वेंट का कि वो यहाँ पर आए. But that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. लेकिन हम जिससे भी पूछ रहे हैं कोई कुछ भी नहीं बता रहा है, और हम कैसे जाएं कोरेगांव तक? हम में से किसी को भी नहीं पता कि हाउ टू रीच कोरेगांव, कोरेगांव तक कैसे जाएं हम लोग. We were well dressed children, हम सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं. From our dress or talk no one could make out that we were children of the untouchables. अब हम सभी ने अच्छे कपड़े पहने थे. From our dress or talk no one could make out that we were children of the untouchables. हमारे कपड़ों से और हमारी बातों से कोई भी ये नहीं पता लगा सकता था कि हम लोग untouchables के बेटे हैं, बच्चे हैं. ओके. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. अब जो स्टेशन मास्टर है उसे भी हम लोग किसी ब्राह्मण फैमिली से लगे होंगे, क्योंकि उसने हमें टच किया था, उसने हमें टच किया एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस, और एट द प्लाइट वो खुश होकर के हमें टच कर रहा था, और उसके बातें करने से ऐसा लगा कि वो हमें अनटचेबल नहीं मान रहा है, वो हमें ब्राह्मण मान रहा है. As is usual among the Hindus, the station master asked who we were. अब आगे क्या हुआ? जो मतलब ब्राह्मण एज यूजुअल अमंग द हिंदूज, हमें ये लग रहा था कि हम भी हिंदू फैमिली में से ही एक हैं. अब स्टेशन मास्टर ने क्या किया? द स्टेशन मास्टर आस्क्ड हु वी वर. अब स्टेशन मास्टर ने पूछ ही लिया आगे कि कौन, तुम लोग कौन हो. हु वी वर विदाउट अ मोमेंट्स थॉट. अब मैंने बिना एक भी मोमेंट सोचे, बिना एक भी पल सोचे, झटाक से बोल दिया. आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार. अब मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ही क्या बोल दिया? हम लोग महार हैं.
अब देखिए महार, महार क्या होती है? महार एक ऐसी कास्ट है, महार इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो महार एक ऐसी कास्ट थी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट की जाती थी, यानी कि जो महार कम्युनिटी थी वो बॉम्बे में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट की जाती थी। ही वाज स्टन्ड, अब वो हैरान हो गया। हिज फेस बिहाव, उसका मुंह आधा सा रह गया लगभग। स्टूड साइलेंट, चुपचाप खड़ा रहा वो। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था करना क्या है। अंश बेटा आप अपना माइक ऑफ करेंगे? यस। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब थोड़ी देर वो चुपचाप खड़े रहे, उन्हें यही नहीं पता लग रहा था करना क्या है। सोर्सेज, अब ये हमें ये कहानी कहाँ से अब आगे देखिए अब क्या हो गया। जो स्टेशन मास्टर थे इनके बिहेवियर में चेंज आ गया अब एकदम से। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या चेंज आया इनके बिहेवियर में। Underwent of the sudden change, we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. अब क्या हुआ, अचानक से बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। अब हमने क्या देखा, वी कुड सी दैट ही वाज ओवरपावर्ड, वो गुस्से में आ गया, बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन। अब जैसे कोई किसी के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है, किसी को गुस्से में देखता है, ऐसे ही देखने लगे वो हमें। और जैसे ही उन्होंने मेरा रिप्लाई सुना, मेरा जवाब सुना, तो क्या किया उन्होंने, तुरंत ही वेंट अवे टू हिज रूम, वो अपने कमरे की तरफ, अपने घर की तरफ भाग गए। यस अंश, आवाज नहीं जा रही है बेटा आपको? मैम यस मैम आवाज नहीं आ रही है। महक आपको जा रही है? मैम अब आने लगी। यस बेटा आप जा रही है आवाज? यस मैम, यस मैम, मैम आने लगी। चलिए ठीक है। यस मैम। तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने इन लोगों का रिप्लाई सुना, जैसे ही मेरा रिप्लाई सुना, वो भाग करके अपने घर में चले गए। गुस्से में हमें देखा और उसके बाद भागते हुए अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ फिर? वी स्टूड वेयर वी वर, हम वहीं खड़े रहे जहां हम लोग थे। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had to send his servant. अब क्या हुआ, वहां पर हमें मतलब जो स्टेशन मास्टर थे वो भाग के अपने रूम में चले गए। हम लोगों को 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट वहीं बीत गए। इसके बाद द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, सूरज भी लगभग अस्त होने वाला था। लेकिन अवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप और नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, लेकिन ना तो मेरे पिताजी आए और ना ही उन्होंने अपने नौकर को भेजा। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस, और स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ के जा चुके थे। वी वर काइट bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. तो जब हम लोग कैसे हो गए? We were quite bewildered, हम लोग निराश, हताश हो गए, परेशान हो गए। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। यस बेटा आप जा रही है आवाज? यस मैम आने लगी। चले तो मैम जो आपने पढ़ाना स्टेशन मास्टर भी जा चुके थे, एंड जो ट्रेन में चढ़ने से पहले, यानी कि अपने फादर से मिलने से पहले, इन लोगों में जो एक्साइटमेंट थी महाराष्ट्र आने की, जो एक्साइटमेंट थी, जितनी खुशी थी, सब स्टॉप हो गई। आवाज कट रही है। चलिए बेटा, तो बाकी का जो टॉपिक है ना, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके मैम क्या कर रही हैं? बेटा, ये जो बाकी का टॉपिक रहता है, अभी हमारा
टाइम होने वाला है, तो ये जो बाकी का टॉपिक है इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. एंड Yes, ma'am. बी आर अम्बेडकर की Yes, ma'am. ये जो पूरी डिटेल है, इनके बारे में हमने पूरा डिटेल दिया है कि कौन सी कास्ट से थे, कहाँ से इन्होंने मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट की. ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके बेटा. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमें नेक्स्ट क्लास में फिलहाल बी आर अम्बेडकर के बारे में डिस्कस करना है. मैम क्या कर रही हैं? बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी बी आर अम्बेडकर के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके. Yes, ma'am. चलिए, तो आज आपको क्या करना है ये देखिए. ये आपको सिचुएशन दी है, आपको ये स्टार्टिंग की 2 सिचुएशन दी है और आपको बताना है आप अगर इस जगह होते तो क्या करते. ठीक है. तो सबसे पहले है, ए फ्रेंड बिगन टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर. तो आपका कोई फ्रेंड है जो एक क्लासमेट को इसलिए परेशान करता है, इसलिए चिढ़ाता है क्योंकि वो पुअर है, वो गरीब है. तो इस सिचुएशन में आप क्या करते? क्या आप अपने फ्रेंड को मना करते? यस अंश, मना करते हम हो क्या अपने करेंगे? फ्रेंड को? बेटा आपका कोई फ्रेंड है Yes, जो ma'am. किसी क्लासमेट को चिढ़ाता है, इसलिए चिढ़ाता है क्योंकि वो गरीब है. तो क्या आप अपने फ्रेंड को मना करते? Yes, ma'am. और अगर वो नहीं मानता तब क्या करते? मैम मुझसे लड़ाई कर लेता है. उसे आप चिढ़ाते. यस, आप उससे फ्रेंडशिप तोड़ देते. नहीं, Yes, ऐसा ma'am. नहीं करते. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. यू आर वॉचिंग टीवी विद योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रीजनल कम्युनिटी. तो बेटा ये फिलहाल डिफिकल्ट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए, तो आज आपको क्या करना है बेटा, ये जितना अभी हमने पढ़ा है ना टॉपिक, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं. ओके. यस मैम. तो आपको 2 क्वेश्चन Yes, बनाने ma'am. हैं एंड उनका आंसर लिखना है. कर लेंगे ना आप? यस मैम. यस अंश, आप कर लेंगे? मैम क्या करेंगे? बेटा जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनाने हैं एंड उनका आंसर लिखना है. ओके अंश. Yes, ma'am. Yes, चलिए बेटा, ma'am. तो फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है. आज के लिए इतना ही. गुड बाय. मैम गुड बाय. Goodbye.